Hello my dear students, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss the most important topic, conjunction, the last session, because in today's session we are going to discuss complicated conjunction which is specially asked in your competitive exam. आज का हमारा सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. आज हम वो चीजें पढ़ेंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. ओके, तो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द टॉपिक. एक कंजक्शन होता है एज एज, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक तो हो गया एज एज, दूसरा हो गया सो एज, फिर क्या हो गया एज मैनी, एज एज मच और एज. देखो आपके सामने एज एज है, सो एज है, एज मैनी एज है, एज मच एज है. ठीक है, अब इनको सेंटेंस में लेके देखेंगे. बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं. यहां पे एज एज का यूज है रवि इज एज गुड एज मोहित. ये आपके सामने एक सेंटेंस है. वेनेवर वी कंपेयर टू नाउन, जब भी हम दो नाउन को कंपेयर करते हैं, एज गुड एज, यहां पे फर्स्ट नाउन रवि है, सेकंड नाउन क्या है मोहित है. ओके, तो यहां पर ये एज है और ये एज है. जब वाक्य सिंपल हो और जब दो नाउन में कंपैरिजन किया जाता है तब हम एज एज का यूज करेंगे. उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव होना जरूरी है. समझ आ गया आपको? रवि इज एज गुड, गुड यहां पे क्या है एडजेक्टिव है. समझ आ गया भाई? यानी कि जब दो नाउन में कंपैरिजन होता है, बीच में एडजेक्टिव आता है, तो एज के साथ में एज 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 इसका पेयर इससे बनेगा जब बीच में क्या आए, कोई भी एडजेक्टिव आए. समझ आ गया आपको? दूसरा, यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, यही लिखता हूं मैं, रवि इज नॉट सो गुड एज मोहित. समझ आया भाई? सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है. सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है. यहां आपको ब्लैंक दे देगा. ठीक है, यहां आपको ब्लैंक दे देगा. ऑप्शन यहां दे दिया एज, ऑप्शन यहां दे दिया सो, ऑप्शन यहां दे दिया ए एंड बी, और ऑप्शन यहां दे दिया ऑल ऑफ या फिर नन ऑफ द अबोव. नन ऑफ द अबोव, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया. ठीक है भाई? अब देखिए, जब वाक्य नेगेटिव होता है और इसके बीच में एडजेक्टिव आता है और हम यहां सो एज या एज एज, देखिए अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तब तो एज एज का ही यूज करेंगे. ठीक है, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो एज का यूज भी कर सकते हैं, एज एज का यूज भी कर सकते हैं और सो एज का यूज भी कर सकते हैं. ऐसी सिचुएशन में यहां पे ए एंड बी, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा. समझ आया? वापस समझा रहा हूं मैं. अगर वाक्य क्या है? अफर्मेटिव है, तो हमें बीच में एडजेक्टिव आए, दोनों नाउन में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो यहां पर एज एज का यूज करेंगे. ठीक है, अगर अफर्मेटिव है तब. यहां अगर आप कहो कि सर वाक्य अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है, क्या हम यहां पे सो एज का यूज कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट यूज दैट. ओके, सो आपको क्या रखना है? रवि इज एज गुड एज, एक चीज. दूसरा क्या है? अगर वाक्य नेगेटिव है तो एडजेक्टिव आ गया बीच में, तो इधर हम क्या करेंगे? सो एज या एज एज दोनों कंजक्शन ही यूज कर सकते हैं. अगर मान लो यहां पे क्या आ गया, आपका ब्लैंक आ गया और आपको ये वाले ऑप्शन मिल जाएं, तो आप किसका यूज करोगे? केवल इसी एज का यूज करोगे. समझ आ गया भाई? ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने क्या पढ़ा? एज एज पढ़ लिया हमने,
उसके बाद में हमने सो एज पढ़ लिया हमने। अब आपकी बारी आती है एज मैनी या फिर एज मच की। ये अपने आगे नाउन लेंगे, ये अपने आगे एडजेक्टिव ले रहे थे, ये अपने आगे नाउन लेंगे। जैसे मैं ये कहूं राजू हैज एज मैनी पेन्स एज मोहित, ये आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे एज मैनी अपने आगे प्लूरल नाउन ली है, तो यहां पे अगर ब्लैंक आ जाए, ठीक है, यहां पे मान लीजिए आपको क्या दे दे, ये आ गया ब्लैंक आ गया, ठीक है। अभी इसके ऑप्शन करते हैं अपन। यहां आ गया एज, यहां आ गया सो, यहां आ गया एज मैनी, और यहां आ गया डी में एज मच आ गया, ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, आपकी एग्जाम में इस तरह से पूछा है कि राजू हैज ब्लैंक पेन्स एज मोहित, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन ये हैं, एज आ गया, सो आ गया, एज मैनी और एज मच। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर यहां इस एज से पहले एडजेक्टिव आए तो सीधा सा एज आ जाएगा, और अगर नाउन आए तो फिर एज मैनी। काउंटेबल है तो फिर क्या आ जाएगा मैनी, और अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगा मच आ जाएगा। जैसे पंकज हैड, यहां ब्लैंक आ गया, ठीक है, और मिल्क एज मोहन, ये आपके सामने क्या है सेंटेंस दे दिया। और इसी के जो ऑप्शन है वो चारों के चारों हमारे ये वाले ऑप्शन है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, मिल्क जो है नाउन है मिल्क क्या है नाउन है, एज आया है, नाउन आई है, और ये वाले नाउन है वो अनकाउंटेबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा एज मच आ जाएगा। समझ आ गया। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि पंकज वॉज लॉन्ग एज मोहित, यही सेंटेंस है, सॉरी यही ऑप्शन है इस सेंटेंस के यही ऑप्शन है। क्या करोगे भाई, यहां क्या आ गया लॉन्ग क्या है एडजेक्टिव, एज आ गया, तो हमें यहां पे किसका यूज करना है एज का यूज करना है। क्लियर हो गया। यहां किसका यूज करना है एज मैनी, क्यों करना है, नाउन है, काउंटेबल है, एज मैनी का यूज किया है, नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, एज मच का यूज करेंगे, यहां एडजेक्टिव है और सिंपल सेंटेंस है तो हम एज का यूज करेंगे। ये आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, समझ आए आपको। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम आज सीखेंगे कि सो दैट का जो सेंटेंस होता है उसको किस में चेंज करना, टू में चेंज करना, और टू के सेंटेंस को सो दैट में चेंज करना। ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको सो दैट को कैसे चेंज करेंगे। आपके पास में जैसे कि ये आ गया मोहन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, ही कैन या फिर ही कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये आपके सामने सेंटेंस है। आपको क्या कहे कि कंबाइंड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सो दैट, ओके। यहां पे वेरी, क्वाइट या फिर टू ये आए या फिर कुछ भी नहीं आए तो हम इसकी जगह है सो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा मोहन वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट। यहां जो फुल स्टॉप आता है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा ही कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ओके। ये है आपका चेंज करना।
एक सेंटेंस और लेके देख लेते हैं, जैसे कि पंकज वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट रन फास्ट। ये आपके सामने, इसी को हम किस में चेंज करेंगे, सो दैट में। तो क्या आ जाएगा, पंकज वॉज सो फैट दैट, यहां फुल स्टॉप की जगह हमने क्या लगाया, दैट लगाया। तो पंकज वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। ये हो गया, समझ आ गया क्या आपको? सो दैट में चेंज करना है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि सो दैट के जो सेंटेंस है या फिर टू टू का सेंटेंस है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि टू टू के सेंटेंस को कैसे चेंज करें। ओके, अब हम आपके सामने जो सेंटेंस आता है वो यही है कि रीना इज वेरी स्मॉल, शी कैन नॉट सॉल्व दिस। हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें सो दैट में नहीं चेंज करना है, इसको हमें किस में चेंज करना है, टू टू में चेंज करना है। तो देखिए टू टू में आप जैसे ही चेंज करोगे तो यहां क्या आ गया, टू आ गया। तो क्या आ जाएगा, रीना इज टू, यानी कि वेरी, क्वाइट, सो, कुछ भी आए इस एडजेक्टिव से पहले हम टू लगाएंगे। ओके, रीना इज टू स्मॉल, रीना इज टू स्मॉल। अब यहां पे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देंगे। यहां इज आए तो कैन नॉट आएगा, यहां वोज आए तो कुड नॉट आएगा। ओके, अब यहां रीना इज टू स्मॉल टू सॉल्व दिस, इसको सोल्व करने में वह अभी स्मॉल है, छोटी है, इट मींस शी कैन नॉट डू दैट। क्लियर हो गया? एक सेंटेंस और लेके देखते हैं। यहां हमने क्या देखा, अगर दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, जैसे द पेपर वॉज वेरी टफ, ओके, आई कुड नॉट सॉल्व या फिर आई कुड नॉट पास इट। ये है आपके सामने। अब हमें दो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे ही हम टू टू में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, द पेपर वॉज, यहां क्या लगाया हमने, टू लगाया, ये क्या आ गया, टू टफ। ओके, द पेपर वॉज टू टफ। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है दूसरा, उसका हम यहां फोर लगाएंगे, फोर लगा के फिर इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो फॉर मी। समझ आया? जब सेंटेंस अलग अलग होते हैं, दोनों का सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो यहां फोर के बाद में यहां पर आए हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां हमने आई का क्या बना दिया, मी बना दिया। टू आ गया, कुड नॉट को हटा देंगे, कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देंगे, मी टू पास। यहां लास्ट में इट वगैरह कुछ आए तो उसको हटा देंगे। ये है द पेपर वॉज टू टफ फॉर मी टू पास। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया? सब्जेक्ट दोनों का सेम है तो कैसे चेंज करना है, अलग अलग है तो कैसे चेंज करना है। अब हम टू टू को चेंज करना सीख लिया, सो दैट को चेंज करना सीख लिया। अब टू टू को सो दैट में और सो दैट को टू टू में करना सीखेंगे। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा टू टू वाला सेंटेंस है उसको सो दैट में बदलना सीखेंगे। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब अप। ये एक सेंटेंस है, ठीक है।
अब आपको ये कहे कि चेंज इनटू सो दैट, इस सो दैट में हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। समझ आया आपको? तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है। तो देखिए यहां ये क्या होता है कि द ट्री वॉज टू हाई, कई बार तो ये सेंटेंस एज इट इज दे देता है, और कई बार देने का तरीका ये होता है कि यहां पे फॉर हिम टू क्लाइंब अप, ये हो गया, कई बार ऐसा दे देता है। ठीक है, यहां पे देखिए द ट्री वॉज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब अप, ऐसा सेंटेंस आता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, टू आए, वेरी आए, क्वाइट आए, उसकी जगह हम सो लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द ट्री वॉज सो हाई। समझ आया आपको? उसके बाद में यहां हमने क्या लगाया, दैट लगा दिया। ठीक है भाई, इस एडजेक्टिव के बाद में यहां दैट लगाना है, फोर को हटा देना है, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट आए उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही। यहां वोज आया है तो कुड नॉट, वोज आया है तो कुड नॉट, इज आता तो कैन नॉट, ये हो गया ही कुड नॉट क्लाइंब अप, ये हो गया। अगर सेंटेंस में फोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है, देखो जैसे रीना इज टू वीक टू रन फास्ट, टू वीक टू रन फास्ट, ये सेंटेंस है। ओके, ये सेंटेंस है, रीना इज टू वीक टू रन फास्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, रीना इज, टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, वीक, यहां पे क्या आ गया, वीक, यानी कि ये एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, दैट, फोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ये जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लगाएंगे, यहां पे जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लगाएंगे। तो रीना इज सो वीक दैट, सी है ना, तो क्या जाएगा, सी, इज है तो कैन नॉट रन फास्ट, ये है आपके सामने। एक बार वापस देख लीजिए, जब दोनों का सब्जेक्ट यहां फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अब देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर यहां जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब अप, तो वहां कोई भी हो सकता है। आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, उन चार ऑप्शन में जो सब्जेक्ट लिखेगा ना वही मान्य होगा, चारों में सेम सब्जेक्ट लिखेगा। जैसे यही मैं सेंटेंस बोलूं, द ट्री वॉज सो हाई दैट वी कुडंट क्लाइंब अप, दे कुडंट क्लाइंब अप, सी कुडंट क्लाइंब अप, तो यह पे कुछ भी हो सकता है, वो हम ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा हमारा जो है। ओके, हमारा जो ओपिनियन है वो ऑप्शन पे रहेगा। अब ये मत सोचना कि सर चारों ऑप्शन में चारों अलग अलग हो सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, द ट्री वॉज सो हाई, फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो इस दैट के बाद में इस फोर को हटा देंगे और यहाँ पे आए हुए इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। इज आया है तो कैन नॉट, वोज आया है तो कुड नॉट लगा के आगे की वर्ब है एज इट इज उतार देंगे। समझ आ गया भैया? अब यहाँ पे रीना इज टू वीक टू रन फास्ट, तो देखो यहां पे इसमें क्या हो गया, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यहां रीना इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन फास्ट, तो यहां पे ये सी कौन है, ये यहां पे ये रीना है। आई थिंक आपको क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो सो दैट में यानी कि टू का वाक्य है, वो सो दैट में चेंज करना बहुत बार पूछ लेता है। समझ आ गया आपको? इसमें देखिए आपको एक चीज मैं आपको इस बताना चाहूंगा, मैं आपको ये है कि इसमें ये जो एडजेक्टिव है, टू हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है, टू हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है। अब ऐसा ही एक कंजक्शन है, वो है NF2। कैसा कंजक्शन है? NF2 जो कंजक्शन है उसमें देखिए एक बहुत अच्छा इश्यू है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कि NF2 एक कंजक्शन होता है। देखो ENOUGH, NF2 एक कंजक्शन है, वो भी टू की तरह ही हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है?
मैंने ये लिखा कि सुरेश इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर यहां पे क्या हो गया, ही कैन पास द एग्जाम, वह एग्जाम को पास कर सकता है। टू हमेशा नेगेटिव होता था, तो वहां पे कैन नॉट हम यूज करते थे। देखो ध्यान से समझना, टू का जहां पर भी यूज होता है दैट सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ये ध्यान रखना, दिस सेंटेंस व्हेनेवर वी यूज NF2 इन एनी सेंटेंस देन वी कैन कॉल इट व्हाट, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि वह पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वह नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखना। ओके, अब आती है कि सुरेश इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्जाम। अब यहां पे जैसे ही हम NF2 का यूज करेंगे तो ये इस एडजेक्टिव होता है, इसके बाद में यहां पे इसका यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा भाई, सुरेश इज इंटेलिजेंट एनफ। ओके, यहां पे क्या हो गया, इंटेलिजेंट NF2, ये सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड जहां पे आता है उसको हटा देंगे, फिर आगे क्या बच गया, टू पास द एग्जाम, समझ आ गया आपको। सुरेश इज इंटेलिजेंट एनफ टू पास द एग्जाम, क्लियर हो गया। यहां पे ध्यान रखना, अभी आपको एग्जाम में कैसे पूछता है, यहां इसको या तो क्या कर लेगा, सुरेश इज एनफ इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम, ये आपके सामने दे दिया, ठीक है। और इसका यहां क्या बना दिया, ये बना दिया इस तरह से, और यहां क्या आ गया, नो एरर, इस तरह आ गया, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, यहां ऑप्शन A, B, C और D ये आ गया। एरर में पूछ लिया आपसे, एरर में पूछा है तो देखो हमेशा जो पोजीशन होती है किसकी, NF की, वो उस एडजेक्टिव के बाद ही होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो क्या होना चाहिए, A जो है ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पोजीशन होगी वो इसकी एडजेक्टिव के बाद में होगी, इसलिए यहां से उठकर ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको एरर में पूछ लेगा ये वाला सेंटेंस। अब देखिए इसको थोड़ा सा वैसे समझेंगे कि जो NF2 होता है वो NF2 में अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो, सब्जेक्ट अगर अलग अलग हो तो वही टू वाला रूल है इसमें। जैसे यहां पे आ गया कि द पेपर वॉज वेरी इजी आई कुड सॉल्व इट, ये हो गया। अब दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहां पे क्या हो जाएगा, द पेपर, यहां पे क्या हो जाएगा, वॉज इजी एनफ, क्या हो गया, इजी एनफ टू, या फिर फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो एनफ फॉर मी टू सोल्व, ये रहा आपके सामने। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमें यूज करना है। एनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद ही करना है, नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने। यहां पे देखिए, बिकॉज ही हैज बीन वेरी गुड सो वी मस्ट हेल्प हिम। तो आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि एक तो बिकॉज होता है और एक सो होता है, एक रिजल्ट बताता है, एक रीजन बताता है। जैसे कि ही वॉज absent because he was ill, तो इसमें रीजन बताया है कि यहां पे absent होने का रीजन क्या है, क्योंकि वह बीमार था। तो यहां पे बिकॉज भी आ सकता है, देयरफॉर भी आ सकता है,
फोर भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। ये रीजन बताने वाले कंजक्शन होते हैं, वो यहां इस जो रीजन वाली जो क्लोज है उसी के साथ में आएगा। ही वॉज absent, वह absent था, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। यहां पे सो जो है वो रिजल्ट बताएगी। कैसे, जैसे कि आई reached द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन लेट पहुंचा। सो आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन, में इसीलिए ट्रेन मेरे से क्या हो गई, मिस हो गई। आई डिडेंट वर्क हार्ड, सो आई फेल, इसीलिए मैं फेल हो गया। तो आपको पता चल गया भाई, दोनों बिकॉज में और सो में, दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया। एक क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा, एक क्या बताएगा, रीजन बताएगा। ठीक है, अब हमारी आगे आगे जो बात आती है, दिस इज नॉट सच। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहां पे ये जो विच है, यहां पे जो विच है उसका जो सच का पेयर हमेशा विच से न बन के किससे बनेगा, दैट से बनेगा। समझ आ गया। यहां पे अगर नाउन है, यहां पे अगर नाउन है तब हम सच का यूज करेंगे। दिस इज नॉट सच एन इश्यू दैट, सच का पेयर दैट से, ये ध्यान में रखना है, सच का पेयर दैट से ही बनाना है। सच एन इश्यू, अगर यहां पे कोई भी क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, कोई भी एडजेक्टिव आ गया तब तो फिर क्या हो जाएगा, सो आ जाएगा। दिस इज नॉट सो गुड, ये है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान में रखना कि सच का पेयर, वैसे सच एज भी होता है, लेकिन आपको यहां पे अगर पेयर बनाना है वो साथ में आता है। ठीक है, यहां पे आपको पेयर बनाना है तो किसका यूज करोगे, इसके साथ में दैट का यूज करोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए, वी स्टडी हार्ड सो एज टू, कई बार तो क्या हो जाता है इसमें सीधा इस तरह से दे देते हैं, यानी कि ये इन्फिनेटिव जो है वो देके यहां ब्लैंक दे देंगे, या फिर क्या दे देंगे, इसको साथ में ले लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे सेंटेंस दे रखा है उसमें ब्लैंक डाला है कि ही केम हेयर ब्लैंक टू मीट हिम। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंजक्शन जो है ना वो यूज होता है, कौन सा हो गया, सो एज टू। इसका मतलब होता है की वजह से, की वजह से, वह यहाँ पे उससे मिलने की वजह से यहाँ आया है। समझ आ गया। वह देखिए, वी स्टडी हार्ड सो एज टू ज्वाइन ए जॉब, उसने, हमने हार्ड वर्क की वजह से ये जॉब को ज्वाइन किया है। समझ आ गया आपको भाई। क्या समझना है इसमें, इसमें समझना है कि अगर यहाँ पे आपको क्या दे, इन्फिनेटिव दे तो यहाँ पे सो एज, इन्फिनेटिव नहीं दे तो सो एज टू, इसका यूज करना है। इसका मतलब होता है की वजह से। तो ये जो सेंटेंसेज है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। स्टडी हार्ड सो दैट, देखो अगर मे से जुड़े तो सो दैट, शुड से जुड़े तो यहाँ पे लीस्ट एक कंजक्शन होता है जिसका डिस्कशन हम पहले हमारा जो सेशन हुआ था उसमें कर चुके थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपके ये क्या है, कंजक्शन है। इस तरह से ऑलमोस्ट हम कंजक्शन पूरे कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई होप कि आपका ये जो टोटली कंजक्शन होते हैं वो आपकी कंपटीशन के लिए और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्रूशियल आपके लिए क्या होंगे, प्रूव होंगे। और ईश्वर से यही कामना है कि इनको पढ़ के आपकी जो है कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको सफलता मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।